जी। जैसे चंद्रशेखर भाई रावण है जी। वो जैसे संसद में गए हैं अभी जी। संसद में बेधड़क जी। सबके सामने देकर हम भी सबके जनता की मुद्दों आवाज उठाएंगे, ना कि भाई व्यक्तिगत किसी का मतलब सिर्फ व्यक्ति को देखकर हम उस पर उसका साथ देंगे। हम हर एक व्यक्ति को उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे और उस तभी हम विश्वास दिला पाएंगे भाई जैसे भाई आजाद समस्याओं को सुनते हैं, उठाते हैं, दूर करते हैं, वैसे ही हम भी इन समस्याओं को सुने कर रहा है, और कोई पैदल यात्रा दूर कर करने रहा है, के कोई प्रयास किसी तरह वोटर को लुभाने का। इसी दौर में एक ऋतुराज बामनिया वो भी राजनीति में उतरी हैं, उनकी क्या मकसद रहेगा और वो कौन सी पार्टी से उतरेंगे, ये उनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम। लोगों की जो समस्या है ना जी। वो मैंने देखो भुगती भी हैं जी। और देखी भी हैं। जी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम राजनीति में आए हैं, जी। वरना हमारा राजनीति में आने का कोई मकसद ही नहीं था। जी। राजनीति में अब हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की समस्या नॉर्मल हो रही है। जी। क्योंकि चलने का रास्ता ही नहीं है। जी। रात को चलते हैं तो सड़कों पे इतना अंधेरा होता है, लाइटें सिर्फ नाम की लगा दी गई हैं। जी। अगर उसमें लाइट ही नहीं होगी तो फिर सिर्फ पोल टांगने का क्या फायदा है। जी। और दूसरी समस्या पानी की निकासी की। जी। यहाँ पे पानी की निकासी का इतना बद हाल है ना, बस ये लगा लो अगर किसी बाण बेटी का ब्याह होना है जी। तो वो भी हमने कितने धर्मशाला में या कितने बाहर करना पड़ा है, अपने घर तो वो भी नहीं कर सकते। नीनू क्या करे भाई बाण बेटी का घर है डोल वह जो शादी अपने घर होया करे, लेकिन आजकल तो धर्मशाला में करनी पड़ा है क्योंकि इतना ब्योत नहीं है गरीब आदमी का भाई होटला में जाकर करे। और दूसरी समस्या हो रही है पढ़ाई की। पढ़ाई की समस्या यहाँ पे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, बच्चे दूर स्कूलों में जा रहे हैं और दूर जाने में बीच रास्ते में पता नहीं उनके साथ क्या क्या दुर्घटना हो जाती हैं। और इस वजह से कई माँ बाप तो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं स्कूलों में, थोड़ा पढ़ाते हैं और बहुत पढ़ लिया और पढ़ाई नहीं होगी तो बेरोजगारी भी होगी। अभी जैसे आपने बताइए तो आपने एक मोहल्ले की है, क्या पूरे जींद के हाल? ये पूरे जींद के हालात हैं जी, पूरे जींद के। ये सिर्फ मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे जींद की, आसपास के गांव की। अभी कुछ ही दिन पहले एक मामला सामने आया था, भोतवाड़ा गांव, ये पास में मेरे गांव ध्यान नहीं है, वहां पे एक बच्चा स्कूल जा रहा था, बीच रास्ते में से गायब हो गया और वो 5-6 दिन में मिला था। तो एक बात बताओ, अगर पास में स्कूल होता तो वो दूर नहीं जाता। अगर पास में स्कूल हो तो वो अच्छे से ये माँ बाप भी, पेरेंट्स भी ये ध्यान रख पाते, छोड़ के आ सकते थे उसको। अब दूर जाते तो वो गरीब लोग काम करे या बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाए, वो तो फिर स्कूल में छोड़ने और ले जाने में रह गए। आप किसी पार्टी से उतरोगे या कोई आजाद? जी हम फिलहाल पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से? आजाद समाज पार्टी। जी, आजाद समाज पार्टी से। लेकिन कांग्रेस वाले भी दावा ठोक रहे हैं, बीजेपी वाले भी दावा ठोक रहे हैं। आप एक नॉर्मल परिवार से हो, वो एक इतने पैसे वाले, क्या आप उनका सामना कर पाओगे? देखो जी, वो पैसे वाले हैं जी, पार्टी भी बहुत बड़ी है जी, ठीक, पैसे वाले हैं तो वो पैसा दिखाकर लोगों को लुभाते हैं जी, ठीक है। हमारे पास पैसा नहीं है जी, लेकिन हम लोगों का साथ दे सकते हैं जी, हम लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। वो खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते? आग वाले हैं जी, और पार्टियों, बड़ी पार्टियों के साथ पैसे वाले ही लोग जुड़ेंगे जी, ठीक है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों का साथ दे सकते हैं। वो अगर किसी गरीब आदमी के साथ कोई भी अन्याय होता है तो वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हमने भोगा है, देखा भी है और समस्याएं इतनी गहरी हो जाती है भाई उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। कई बार ये होता है भाई कोई पैसे वाला गरीब आदमी को इतना दबाने की कोशिश करता है भाई उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो पाता, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े होंगे। अभी आपने बात कही कि वो पैसे वाले हैं, लेकिन वो अभी कोई पैदल यात्रा निकाल रहा है, कोई रैलियां निकाल रहा है। अभी तक आपने तो शुरुआत भी नहीं करा, लेकिन आपने नाम लिया आजाद समाज पार्टी, अभी तक तो इसका हरियाणा में वजूद भी नहीं है। वजूद तो देखो जी बनाने तो बना कर है, और वो वजूद हम एक दिन जरूर कायम कर लेंगे, लोगों के दिल में जगह बना लेंगे। किस तरह की जगह बनाओगे आप? जैसे पैदल यात्रा निकाल के या कोई और आपने कोई और सोचा है तो आप किस तरह का? एक बात बताओ जी, हम पैदल यात्रा निकाल लेंगे, उससे लोगों के दिल में जगह बन जाएगी? आप ये बता दो, नहीं बनेगी। रैलियां निकाल लेके जाओगे जनता के सामने?
जनता के सामने जी हम जो जनता की समस्या है ना उसको दूर करने का काम करेंगे, ना कि सिर्फ वादे करेंगे। जी, वादे तो वो भी करते हैं और वो समस्या भी वादे करते हैं जी, वो समस्या दूर तो नहीं करते। अगर जी। समस्या दूर होती तो आज तक हमारे जींद में समस्या कहाँ रहती। ये अब बीजेपी पार्टी की तरफ से एमएलए साहब मिड्डा जी हैं, तो वो भी ठीक है, उनके फादर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने समस्या अगर देखी होती ना तो वो दूर करने का काम करते। उन्होंने तो समस्या देखी ही नहीं है, क्योंकि वो एक अपने ही माहौल तक सीमित रह लिया। भाई उन्होंने गरीब आदमी की समस्या अगर गरीब लोगों के बीच में रह के देखते तो उन्हें ये पता चलता भाई समस्या कहाँ पर है। और हम गरीब लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम खुद गरीब हैं, तो हम समस्या का पता है भाई, उसको जड़ को खत्म कर सकते हैं हम। लेकिन वो तो समस्या देखना ही नहीं चाहते, तो जड़ को कहाँ खत्म करेंगे। अब कोई भी समस्या उठा के देख लो जी, कोई भी अगर किसी आदमी आप किसी के घर जाके ये पूछो भाई एमएलए जी कोई एमएलए जी आपके पास मिलने आए हैं, कभी मिलने आए? कभी भी हमारे पास लोग बेधड़क मतलब किसी भी टाइम मिलने आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं। वो सिर्फ अपनी पार्टी और अपने तक ही सीमित रह चुके हैं, और इसलिए उनको लोग समस्या बताने से डरते हैं। ठीक है, क्यों डरते हैं? भाई पैसे वाले हैं, ये सुनेंगे? नहीं सुनेंगे जी। जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? जैसे कई सालों से जो कांग्रेस में है वो भी अब तक प्रचार कर रहे हैं, जो बीजेपी में है वो भी कई सालों से प्रचार कर रहे हैं। आप तो नए आए हो, तो आप पे विश्वास कैसे करेगी? ऐसा क्या करोगे आप जनता को विश्वास दिलाने के लिए, और क्या नया सोच के आए हो आप? देखो जी, जनता कुछ नया हम लोगों के बीच में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। क्यों करेंगे? भाई देखो, जो समस्या आज तक जिन्होंने दूर नहीं की, जिनको समस्या ही नहीं पता है, तो वो दूर कैसे करेंगे? हम उनके साथ खड़े हैं। उनको जैसे अब हमने जिस आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं, वो लोगों के बीच में जाते हैं, समस्या सुनते हैं। अगर किसी गरीब भाई के साथ, किसी बहन के साथ अन्याय होता है तो अपनी टीम को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से बीजेपी पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, अन्य पार्टी होगी, कोई भी अपनी टीम को या अकेले भी किसी के साथ जाते हैं, किसी के पास जाते हैं? नहीं जाते। तो जब हमारे मतलब भाई ऐसे जिनकी पार्टी हमने ज्वाइन की, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की है, वो इसी काम से पहचाने जाते, तो हम भी जैसे चंद्रशेखर भाई रावण है, वो जैसे संसद में गए हैं, अभी संसद में बेधड़क सबके सामने सबके मुद्दों पे बोलते हैं। वो कोई विशेष व्यक्तिगत या जाति पर कोई टिप्पणी नहीं करते, वो जनता का साथ देते, जनता की आवाज उठाते हैं। और यही बात देकर हम भी जनता की आवाज उठाएंगे, ना कि भाई व्यक्तिगत किसी का मतलब सिर्फ व्यक्ति को देखकर हम उसका साथ देंगे। हम हर एक व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। अब जिसका मुख्य जनता के साथ जुड़ेंगे और उनके घरों में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, और तभी हम विश्वास दिला पाएंगे। भाई जैसे भाई आजाद समस्याओं को सुनते हैं, उठाते हैं, दूर करते हैं, वैसे ही हम भी इन समस्याओं को सुने और दूर करने के प्रयास करें। रितु जी, आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे कि आप जैसे आपके साथ जनता लग जाए, क्या अपील करना चाहोगे जनता से? जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे भाई चंद्रशेखर का साथ दिया उन्होंने और वो संसद में बैठे हैं और आम जनता का साथ देते हैं, वैसे ही हमारा साथ दे, ताकि हम भी विधानसभा में जाकर आम जनता के लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें और न्याय का साथ दें, ना कि भाई सिर्फ एक वादे करके एक साइड में बैठ जाएं। हम भी जनता के सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। एक मौका तो दे, अगर मौका मिलेगा तभी तो हम समस्याएं दूर कर पाएंगे। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे दूर कर पाएंगे। देखिए, ये सुना आपने रितु जी को, इन्होंने कहा कि मैं जींद से बिलोंग करती हूँ, जींद की रहने वाली। इनने एक गरीब परिवार से संबंध किया, और जो कि ये हर समस्या जींद की जानती हैं, हर जगह के मुद्दे भी उठाए हैं, कई जगह के हमने हमारे चैनल पे भी डाली है। बस स्टैंड होया या जींद की कोई कॉलोनी का मुद्दा है, पानी का होया या शिक्षा का होया, स्वच्छता का होया, तो हमारी आपसे ये राय है कि आप क्या चाहते हो, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और रितु जी कितनी अच्छी हैं और उनकी सोच कितनी अच्छी है, ये भी हमें बताना। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।